FII या DII पिछले दिन पे क्या करके गए। अब यहाँ पे आपको ये ट्रेंड तो बता ही रहा है, ये साथ के साथ आपको स्टॉप लॉस भी बता रहा है। और अगर मैं बाय करूंगा तो इन दोनों के ऊपर बाय करूंगा, लेकिन ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे नहीं घटेगा, क्योंकि ट्रेंड भी पलटते हैं। 80% अगर ट्रेंड में चलता है, 20% ट्रेंड भी पलटते हैं। देखो सीधे से स्टॉक्स हो गए हमारे 107, 25 स्टॉक्स आ रहे हैं गिनती के, बहुत अच्छी बात है। अब लॉस के लिए भी मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आज हम बात करेंगे बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग ट्रेडिंग। सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन मैंने अपनी ओपन कर ली है, स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्ली दिखाता हुआ चलूंगा मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें करता हूं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर की। बिफोर में क्या क्या करता हूं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन पे ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या खुला होता है वो सब चीजें आप देख सकते हो। एक मेरा डैशबोर्ड खुला होता है जहां पे शेयर्स वगैरह मैं देखता हूं, शेयर्स के चार्ट्स वगैरह मैं देखता हूं, वो सारी चीजें यहाँ पे खुली होती हैं। एंड ऑब्वियसली मैं ज़ेरोधा यूज नहीं करता हूं, ज़ेरोधा मैं सिर्फ चार्ट्स देखने के लिए यूज करता हूं। मैं यूज करता हूं ट्रेड करने के लिए एंजल वन, जो कि मैं फोन से यूज करता हूं। फोन मेरा भी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक उसी में मैं फोन से ही ट्रेड एग्जीक्यूट भी करता हूं। एंड क्लाइंट्स के अकाउंट में मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि अब काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं क्लाइंट्स का फंड भी हैंडल करता हूं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ 3 फोन रखे हुए हैं। ठीक, इसमें 2 अकाउंट चलते हैं, इसमें 2 अकाउंट चलते हैं, एंड इसमें 2 अकाउंट चलते हैं। तीनों फोन में 2-2 अकाउंट चलते हैं। 6 अकाउंट अभी मेरे पास चल रहे हैं, एंड 2 अकाउंट मेरे फोन में चलते हैं, एक मेरा एंड एक मेरे फादर का। ठीक, तो ये टोटल 8 अकाउंट इस समय मैं हैंडल खुद से कर रहा हूं। ठीक, अब ये सारे के सारे ही कुछ 5 पैसा में अकाउंट है, कुछ ग्रो में अकाउंट है, कुछ एंजल वन में है, सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो अब ये सारी बातें ना करते हुए अभी डायरेक्टली आता है कि मैं पर्सनली अपना ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं बाकी अकाउंट्स में भी सेम ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, तो उस पर देखते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास स्कैनर। इन केस अगर मैं स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, इंस्टेड कि मैं निफ्टी इंडेक्स वगैरह में ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूं, मैं इंडेक्सेस में भी ट्रेड करता हूं, मैं FNO में भी ट्रेड करता हूं, मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेड भी करता हूं, सारी चीजें मैं साथ लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्कैनर। स्कैनर अब मैं काफी टाइम अपने YouTube पे दिखा चुका हूं, मेरा स्विंग ट्रेड के लिए क्या स्कैनर है। एंड अगर मैं अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए स्कैनर की बात करूं तो सिंपल सा स्कैनर है, प्रीवियस डे हाई का आप स्कैनर बना लो। यहाँ पे स्कैनर कैसे बनाते हैं वो सिंपल सा मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे मार्क करो क्लोज, ठीक, प्रीवियस डेली क्लोज ग्रेटर देन हाई। इस डेली को क्लिक करके यहां पे कर दो 1 डे को। तो अब हमारे पास वो स्टॉक्स आएंगे जो कल के हाई से ऊपर चल रहे हैं। अब सिंपल सा इतना ही मैं मार्क करता हूं, बस यहां पे वॉल्यूम्स और ऐड कर देता हूं मैं कि वॉल्यूम जो है वो कितनी होनी चाहिए पिछले दिन के मुकाबले में, हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, यहां पे नंबर लिख देंगे हम, एंड नंबर को हम पॉइंट, अब समझो जैसे परसेंटेज में निकालते हैं। अब अगर मैंने 0.1 लिखा है तो इसका मतलब 10%। अगर आज की वॉल्यूम कल की वॉल्यूम से 10% भी हो चुकी है तो यहां पे वो स्टॉक्स दिखाएगा। ठीक, तो यहां पे हमारा सिंपल सा स्कैनर बन गया। यही ज्यादा लंबा चौड़ा स्कैनर नहीं है इंटरडे ट्रेड के लिए, सिंपल सी यही मेरी रिक्वायरमेंट है कि कल के हाई से ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम उसमें इतनी हो चुकी होनी चाहिए। अब ये वॉल्यूम जो है वो मेरी चेंज होती रहती है। ठीक, फॉर एग्जांपल 9:30 बजे अगर मैं स्टॉक्स देख रहा हूं तो 0.25 रहेगी, 10 बजे देख रहा हूं 0.5 हो जाएगी। ऐसे करते करते मेरी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एंड मैं करता हूं वॉल्यूम 2 के आसपास। डिपेंड करता है कि आज का दिन कैसा है। अगर आज का दिन ऐसा है कि वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं तो मेरी 2 की वॉल्यूम पहुंच जाती है। अगर ऐसा दिन है कि मार्केट बेसिकली चॉपी चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, या फिर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, तो उस दिन मेरी 1 तक ही वॉल्यूम पहुंच पाती है। ठीक, ये मैं स्कैन करता हूं बेसिकली स्कैनर के बेसिस पे, जो मैं स्टॉक्स पिक करता हूं। बाकी अगर मैं इंडेक्स के बेसिस पे ट्रेड करता हूं तो अब हमारे पास निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ही बचा है। तो यहां पे मेरे पास 2 चार्ट्स ओपन रहते हैं, सामने मेरी एक स्क्रीन लगी हुई है। आने वाली वीडियो में मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप का भी टूर दिखाऊंगा, तो आने वाली वीडियो में आपको स्क्रीन्स भी दिख जाएंगी, मेरी स्क्रीन्स कैसे कैसे लगी हुई हैं। तो सामने मेरी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहां पे एक निफ्टी का चार्ट लगा रहता है, वहां पे एक सेंसेक्स का चार्ट और लगा रहता है। ठीक, ये चार्ट्स मेरे लगे रहते हैं। एंड चार्ट मेरे कैसे लगे होते हैं, चार्ट मेरे लगे होते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि चार्ट यहाँ पे डबल में डिवाइड कर लिए, एक तरफ लगा होगा 5 मिनट एंड सेकंड तरफ लगा होगा डेली टाइम फ्रेम। ठीक, डेली टाइम फ्रेम में बहुत जरूरी देखता हूं, क्योंकि सबको पता है कि मैं स्विंग ट्रेड भी मारता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम मेरा लगा होता है कि लंबे टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। एंड इस समय अब जिसको नहीं पता कि मैं मेनली जो अपनी फोकस स्ट्रेटजी है प्रीवियस डे हाई एंड लो वाली मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, उसको मैं मेनली यहाँ पे फॉलो भी करता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट यूट्यूब पे डाल रखी है, मैं खुद से फॉलो करता हूँ।
तो उसके लिए मेरा ये चार्ट लगाना जरूरी है। एंड जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होते हैं वो भी इसी टाइम फ्रेम पे मार्क होते हैं, तो ये चार्ट मेरा लगा रहता है। एंड सेकंड मेरा लगा होता है 5 मिनट का चार्ट एंड 15 मिनट का चार्ट मैं स्विच करता रहता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरा स्विच होता रहता है कि कभी 15 मिनट पे हो गया, कभी 5 मिनट पे हो गया। ये होता है बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर मेरे को 15 मिनट का टाइम देखना है तो मैं देखता हूँ, नहीं देखना तो नहीं देखता। यूजुअली 5 मिनट पे रहता है। तो इस बेसिस पे मैं एंट्री एंड एग्जिट प्लान करता हूँ। ठीक, अब एक्चुअल बात करते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। ऊपर मैं बाकी की टैब्स दिखा देता हूँ। पहले ये स्कैनर आप देख ही चुके हो। यहाँ है मेरे पास ऑप्शन चेन, बेसिकली OI वगैरह हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन चेन है। एंड यहाँ पे एक इकोनॉमिक कैलेंडर है जो बेसिकली मेरे को बताता है कि कुछ इवेंट्स वगैरह तो नहीं है। अभी हाई एंड मीडियम पे मार्क हो रखे हैं, बाय डिफॉल्ट है ये। बेसिकली जब मैं चेक करता हूँ इसको हाई पे कर देता हूँ एंड इसको इंडिया एंड ग्लोबल पे कर देता हूँ। एंड ग्लोबल पे करने के बाद भी मैं यहाँ पे कुछ जापान वगैरह कुछ नहीं देखता, चाइना वगैरह कुछ भी नहीं देखता, मैं जस्ट US एंड इंडिया का देखता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अगर जैसे मेरे को कुछ देखना है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट तो नहीं है जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकती है, जिससे मेरी ट्रेडिंग्स अफेक्ट हो सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट पे है 23rd, तो 24th संडे है ऑब्वियसली। 25th को, आज की डेट पे अगर मैं देख रहा हूँ 25th को मैं अगर देखूँ कुछ ऐसा इवेंट तो नहीं है जहां से मेरी ट्रेडिंग टेक्निकल्स बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि हाँ मेरी टेक्निकल्स ही नहीं काम करे, मेरा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मैं गलत हो। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग तो मैं सही था, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई जिसकी वजह से मेरा ट्रेड पलट गया। तो उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए। ठीक, तो अभी जैसे कि अभी रिसेंट में हमारे पास इंडिया में जो है वो हमारे पास 6 दिसंबर को है हमारी RBI की पॉलिसी मीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी ये सब ये अब जैसे ये US का है, बट ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मार्केट पे इतना एक्चुअल असर डालने वाला है नहीं। ठीक, तो ये थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ, बाकी न्यूज़ वगैरह मैं इतनी नहीं देखता। मैंने मनी कंट्रोल ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, वहाँ से मेरे को नोटिफिकेशन ऊपर आते रहते हैं कुछ भी इनकेस न्यूज़ आती है तो। ठीक, न्यूज़ को मैं फॉलो नहीं करता हूँ वैसे, लेकिन न्यूज़ वैसे पता होनी चाहिए। इन केस कुछ पलट गया है मार्केट में तो वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए फ़ोन में है वो ऐप। फ़ोन में मेरे सिर्फ 3 ही ऐप्स हैं, एंजल वन, ठीक, सेकंड मनी कंट्रोल एंड थर्ड सेंसिबल। मनी कंट्रोल एंड एंजल वन मैंने बता दिया। सेंसिबल मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली ऑप्शन चेन देखने के लिए एंड FII DII का प्रीवियस डे का डेटा चेक करने के लिए, जो कि मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। जो बेसिकली हमारा एनालाइज में FII DII डेटा कि FII या DII पिछले दिन पे क्या करके गए हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि 22 तारीख को FII ने स्टॉक्स में कितने करोड़ की सेलिंग करी है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे DII मार्क्ड नहीं है। DII यहाँ पे क्या करके गया, उसके अगेंस्ट में 1700 करोड़ की बाइंग करके गया है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाती है। ठीक, अब आते हैं अपनी मेन चीज पे कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे को या तो कोई स्टॉक मिल गया स्कैनर में देख के, या फिर मैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ट्रेड करने जा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूं अब मेरे को आगे करना क्या है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने सबसे पहले कर लिया थोड़ा सा बड़ा। ठीक, अब हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज जो हम करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन लॉन्ग टर्म पे। ठीक, लॉन्ग टर्म पे ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो, अब यहां से सारा प्रोसेस सेम है, चाहे शेयर की बात कर रहा हूं चाहे इंडेक्स की बात कर रहा हूं, सारा प्रोसेस सेम है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वैसे बहुत तरीके से होता है, जो मैं मेजरली करता हूं वो ये है, सीधी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, पता चल गया। ठीक, आपको सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं, सिंपल तरीका ये है, निफ्टी अगर ग्रीन में चल रहा है, ये रहा निफ्टी 50, ये अगर ग्रीन में चल रहा है तो अप ट्रेंड चल रहा है, रेड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। सिंपल सी बात है, कल के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड देख रहे हैं। एंड ये सारे सेक्टर्स कुछ मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, जिनको मैं रेगुलरली मॉनिटर करता रहता हूँ। रेगुलर मॉनिटर करने का मतलब ये है कि अगर मैं स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ तो इनको जरूर देखूंगा। ठीक, अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब यहाँ पे दो तरीके से चीज हो सकती है। अब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे, जैसे कि हमारा एक ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक, एंड ऑब्वियसली एक ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, एंड जहां से मार्केट फॉल मारा था वो तो हमारा रेजिस्टेंस है ही है। एंड एक रेजिस्टेंस आपको ये, अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा हो यहाँ पे, ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे। स्विंग ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट बनता है इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद। ठीक,
तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत पैटर्न्स वगैरह हम फाइंड करते हैं कब, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। अब देखो एक मेजर चीज़ बताता हूँ। अब जो हमारी नेकलाइन थी, ठीक, नेकलाइन एक ये हो गई हमारी, एंड जो एक हमारा सपोर्ट लेवल था हेड एंड शोल्डर का, ठीक, वो ये हो गया। इन दोनों ही लेवल पे मार्केट रिवर्स मारते हुए रिएक्ट जरूर करेगा। तो ये मार्क कर लिया हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक। ये सारी चीजें मार्क करने के बाद सबसे पहले तो ये हटा दो, ट्रेंड लाइन पे मैं ये नहीं दिखता ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मार रहा है, रेजिस्टेंस मार रहा है, ट्रेंड लाइन पे ये सब चीजें मैं देखते ही नहीं। अब सीधा सीधा आते हैं हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक। अभी हमने स्विंग ट्रेड के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें, इंट्राडे ट्रेड्स के हिसाब से कैसे मार्क कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई लो मार्क कर लो, ठीक, वीकली हाई लो मार्क कर लो, ये सब मार्क कर लो। अब छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे का एग्जांपल ही लेके चलते हैं, काम करते हैं, ये रहा, ठीक। अब मार्केट गया होगा तो इन दो लेवल को तोड़ के गया होगा, इन दो लेवल को बिना तोड़े तो गया नहीं होगा, ठीक। ऊपर जा रहा है तो इन दो लेवल को तोड़ के जा रहा है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, इन दो लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया है। आप डायरेक्टली देख सकते हो मार्केट होल्ड करके यहां पे गया, मार्केट ने अप्रोच किया, रिजेक्शन ली, एंड सेकेंड टाइम में उसको ब्रेक कर दिया, ठीक, जो कि रीटेस्ट किया, थोड़ा सा डाउन गया, फेक ब्रेकआउट दिखाते हुए स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद डायरेक्टली ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे रीटेस्ट मार्केट ने कर लिया है, ठीक। और ये भी एक ट्रेंड भी अगर आप देखो तो ये भी एक ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। पहला ये चल रहा है जो मॉर्निंग टाइम पे चल रहा था, सेकंड थोड़ी सी इसने स्पीड पकड़ ली, सेकंड हमारा ये चल रहा जो इसने बाद में स्पीड पकड़ ली है, ठीक। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। ये इन्वेस्ट करने से पहले हम देख रहे हैं, ट्रेड करने से पहले हमने यहाँ पे ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आपके केस में चल रहा होगा, अभी हमारे केस में ये रेजिस्टेंस चल रहा है, जो भी आपके केस में चल रहा होगा वो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा था। वहां पे अब हमें क्या चाहिए, हॉल्ट। अब देखो कैंडल कंफर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, वीडियो जाके चेक मार लेना। अब या तो हमें हॉल्ट चाहिए या रीटेस्ट चाहिए या एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देन ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे इसने होल्ड भी दे दिया, हमें रीटेस्ट भी दे दिया। यहाँ पे हमारी अच्छी खासी प्रॉपर एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लेते चले जाओ इसको, ठीक। इसी के साथ हमारे इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, जो बंदे इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनके लिए बता देता हूं। ये सारी चीजें अभी बिफोर में ही चल रही हैं, कुछ अभी ड्यूरिंग कुछ आफ्टर कुछ नहीं आया, अभी बिफोर में ही चल रही हैं सारी चीजें। अब इंडिकेटर्स यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स मैं मर्ज करता हूं, जो इंडिकेटर्स को मैं इंडिकेटर्स नहीं मानता बट एक हेल्पिंग हैंड मानता हूं, ठीक। अब मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूं वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक साथ में सपोर्ट मिल जाए इंडिकेटर का, वो भी कंफर्मेशन के लिए, तो वो और अच्छी बात है, ठीक। मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके लिए हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं, एक ईएमए, ठीक, एक सुपर ट्रेंड, एक आरएसआई, एंड वॉल्यूम। तो आप मान के चलो वॉल्यूम हमारी कभी भी इंडिकेटर्स में आती नहीं है, निफ्टी 50 में वॉल्यूम्स नहीं दिखती, वो भी बताऊंगा कैसे लगानी है। तो अब ये सारी चीजें मेरे क्लटर चार्ट नहीं रहता कि मैं ये सारी चीजें चार्ट पे लगा के रख रहा हूं। अब एक चीज यहां पे समझो, या तो मैं सुपर ट्रेंड यूज करूंगा या फिर ईएमए यूज करूंगा, दोनों एक साथ यूज नहीं करूंगा। अब जिसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं आता वो एक चीज समझ लो, यहाँ पे इजीएस्ट वे है, ईएमए के अगर ऊपर चल रहा है चार्ट तो अप ट्रेंड चल रहा है, ईएमए के अगर नीचे चल रहा है चार्ट तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जो ये चार्ट है ये भी सपोर्ट लेता हुआ चलेगा हमारे ईएमए पे। अब ईएमए की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 9 पे रहती है, इसको 20 कर लो, ठीक। थोड़ा सा इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे रख लो। तो ये अब हमारा प्रॉपर ईएमए लग गया है। सुपर ट्रेंड थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, ये हमारा प्रॉपर ईएमए लग गया है। ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। एसएल भी मेरे को ट्रेल करना होता है तो मैं यहाँ पे ईएमए यूज नहीं करता, मैं उसकी जगह सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ। सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या करनी है हमें, 20 कर दो यहाँ पे, एंड फैक्टर में कर दो 2। ये सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये ट्रेंड तो बता ही रहा है, ये साथ के साथ आपको स्टॉप लॉस भी बता रहा है, एंड ये साथ के साथ आपको एसएल ट्रेल भी करवा रहा है। अब इंडिकेटर यूज नहीं करने चाहिए। काफी लोग कमेंट करेंगे इंडिकेटर यूज कर रहे हो, इंडिकेटर की जगह प्राइस एक्शन यूज करो। अब ये चीज कमेंट भी वही करेंगे जिनको कैलकुलेशंस ही नहीं पता कि इंडिकेटर कौन सा कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे निकला है।
सुपर ट्रेंड की मैं बताऊं, ATR अगर आपको पता हो, एवरेज ट्रू रेंज, मैं पहले भी बता चुका हूं सुपर ट्रेंड निकला कैसे है। एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे उसका डबल फैक्टर करके हमारा सुपर ट्रेंड निकलता है। अगर बेसिक भाषा में मैं बताऊं तो एक एवरेज रेंज निकाल ली कि पर्टिकुलर स्टॉक कितनी रेंज में मूव करता है, उसका डबल कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सुपर ट्रेंड आ गया। अब एवरेजली जितना स्टॉक मूव करता है उसके ज्यादा अगर स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। ठीक, तो वही हमें सुपर ट्रेंड करके दे रहा है एंड वही हमारा लॉजिकल SL भी होना चाहिए। तो अब ये चीज समझो, जब मैं सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूं तो मैं सुपर ट्रेंड के बेस पे SL नहीं लगा रहा हूं। जब मैं ट्रेड ले चुका हूं और मेरा ट्रेड पॉजिटिव आ चुका है तब मैं सुपर ट्रेंड के बेस पे SL ट्रेल कर रहा हूं। ठीक, नहीं तो मैं सुपर ट्रेंड भी मेरा हाइड रहता है। एंड बात आई RSI की। RSI आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन बताता है, जो कि मैं ऑब्वियसली 5 मिनट 10 मिनट पे देखता ही नहीं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे। और जिसका अगर मैं प्रूफ भी दिखाऊं आपको, मार्केट कल अच्छा खासा बड़ा है। मार्केट की RSI चल रही थी लगभग 27-28 के आसपास। ठीक, 28 के आसपास। 20 से नीचे का ओवरसोल्ड माना जाता है, 80 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है। ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ज्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि मार्केट देखो ओवरऑल ऊपर ही जाता है। जब तक इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है ओवरऑल ऊपर ही जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, वहां पे आपको RSI ज्यादा ही दिखेगी। तो वहां पे मैं RSI नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं। ज्यादा एक्यूरेट आपको बताता है, मार्केट को इजी प्रिडिक्टेबल भी बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, ना 5 मिनट ना 10 मिनट, डेली टाइम फ्रेम, चाहे स्विंग ट्रेड मार रहा हूं चाहे इंट्राडे ट्रेड मार रहा हूं। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे लगती है चार्ट पे, तो यहां पे सीधे से अनदर सिंबल पे जाओ, टाइप करो यहां पे निफ्टी का फ्यूचर। निफ्टी का जो भी रीसेंट फ्यूचर चल रहा होगा वहां से वॉल्यूम्स उठा के आपको चार्ट पे शो कर देगा। ठीक, यहां से मैं वॉल्यूम देखता हूं। वापसी आ जाता है मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये सब चीज देखने के बाद हम एक बार इंडिया विक्स चेक मारेंगे। इंडिया विक्स का चल रहा है, इंडिया विक्स चल रहा है हमारा 16 का, जो कि ऑब्वियसली हायर एंड पे चल रहा है। एवरेजली हमारा इंडिया विक्स चलता है 11 या 12 का। ठीक, ये रहा हमारा इंडिया विक्स सबसे टॉप पे। इंडिया विक्स भी मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड में ऐड कर रखा है। गिफ्ट निफ्टी भी मैंने डैशबोर्ड में ऐड कर रखा है, इनकेस मेरे को चेक करना है कि गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वो चीजें भी मैंने डैशबोर्ड में ऐड कर रखी है। तो अब इंडिया विक्स यहाँ पे हमने देख लिया, 16 का इंडिया विक्स चल रहा है, मींस यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे स्टॉप लॉस जो है वो थोड़े से लंबे बैठेंगे। ठीक, अब ये सारी चीजें देखने के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं। एंट्री कैसे प्लान करते हैं वो चीजें देख लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सुबह पहले मार्क कर चुके हैं, पहला आधा घंटा मैं छोड़ के चलता हूँ। मैं अपने ट्रेडिंग शुरू करता हूँ 9:45 पे, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम देता हूँ। एंड एक स्ट्रेटजी और है जो मैं फॉलो करता हूँ, ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जो कि मैं 15 मिनट पे ना करके आधे घंटे पे फॉलो करता हूँ। ठीक, वो भी मेरे को एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करती है। तो एक सिंपलर वे में जाने के लिए सीधा सीधा आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट मार्क कर दिया। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे हम करेंगे क्या, इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया एंड इसको अलग कलर में मार्क कर दिया। ठीक, हमें पता रहेगा ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। वापसी आ जाते हैं 5 मिनट पे ही। अब एक चीज समझो, अब 9:45 पे जब मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, ठीक, मेरा रेजिस्टेंस ये है, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस मेरा ये है, लेकिन अगर मेरी ओपनिंग रेंज भी उसके ऊपर ही है तो मेरे को दोनों का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक, और अगर मैं बाय करूंगा तो इन दोनों के ऊपर बाय करूंगा, कभी भी इस होप में बाय नहीं करूंगा कि यार ये ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही बाय होगा। अगर ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो रही है, एक कैंडल सस्टेनिंग का रूल भी मैंने बता रखा है, आई बटन पे लिंक मार दिया मैंने, चेक मार लेना। अगर कैंडल सस्टेन नहीं हो रही है या क्लोजिंग नहीं हो रही है तो यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, अब यहां पे जैसे कैंडल क्लोज हो गई, यहां पे हमारी बनती है एंट्री, यहां हमारी बन गई लॉन्ग पोजीशन। ठीक, अब यहां पे इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारा SL लगता है। सबसे पहली चीज ये समझ लो, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स आपको बताता है वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, आपका लॉस कितना हो सकता है। जो बेसिकली सेफर प्लेयर है वो हमेशा इंडिया विक्स जब बड़ा हुआ है तब ट्रेड ना करे। अब RBI की मीटिंग आने वाली है तो इंडिया विक्स ऑब्वियसली शूट तो मारेगा ही मारेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारी RBI की मीटिंग भी है। ठीक, ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारी RBI की मीटिंग है। अब देखो, अब ना तो मैं टारगेट खुद से लगाता हूं, तो टारगेट मैंने हटा दिया यहाँ पे बिल्कुल ही। ठीक, अब स्टॉप लॉस मैं ये सब चार्ट पे लगाता नहीं हूं, मैं आपको दिखाने के लिए चार्ट पे लगा रहा हूं। ना मैं लाइनें खींचता हूं चार्ट पे, मैं प्योर प्रॉपर चार्ट देख के ही ट्रेड लेता हूं। मैं कुछ चार्ट वार्ट पे लाइनें वाइनें कुछ नहीं खींचता, सिर्फ चार्ट देख के पता चल जाता है कि मार्केट में
चलने के वाला है, क्योंकि मेरा डेली टाइम फ्रेम साइड में सेट है। मेरे को रेजिस्टेंस सिर्फ मैं मार्क करता हूँ कि हाँ रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तब आ जाता है यहाँ पे वापस। ठीक, अब स्टॉप लॉस किस बेसिस पे लगेगा? हमने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस किस बेस पे लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा जो मेरी आधे घंटे की रेंज है उसके बेसिस पे, या फिर अब देखो आधे घंटे की रेंज ऐसी बनी है तो हम इसके बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आधे घंटे की रेंज ऐसी बनी हो कि कॉन्टिन्यूस कैंडल्स ऊपर जा रही है हर 5 मिनट पे, तो वहां स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बैठ जाएगा। ठीक, वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लग सकता है। अब इस केस में तो हम आधे घंटे के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर हमारा एक रीसेंट स्विंग हमें दिख रहा है यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ज्यादातर केस में रीसेंट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे कभी नहीं कटेगा, रेयर चांसेस होंगे जब स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस यहां लगाओगे नहीं कटेगा। या फिर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हो, आधे % का स्टॉप लॉस लगा सकते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास से। क्योंकि अगर देखो एक चीज समझो ध्यान से, अगर कोई स्टॉक 0.5% बढ़ जाता है या 0.5% अपने हाई से या सपोर्ट से रेजिस्टेंस से गिर जाता है, तो वहां पे ऑब्वियसली ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक, ये वैसे फेयर कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, इसका कुछ पुख्ता वो नहीं है कि हाँ ये ऐसा होगा ही होगा, लेकिन एक रफली आइडिया दे दिया है कि हाँ इतना हो सकता है, तो आपको सतर्क हो जाना है या फिर अपना स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस कर देना है। ठीक, मेजर केसेस में हम सुपर ट्रेंड के बेसिस पे एसएल अपना ट्रेल कर सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस जो लगेगा आपका लॉजिकल लगेगा, आगे जो ट्रेलिंग करोगे वो इसके बेसिस पे कर सकते हो। अब यहां पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया 23,400 के आसपास। ठीक, जो कि अभी तक हमारा नहीं घटा पूरे दिन में। अब यहां पे आप समझो, अब यहां से जो हमारा सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक, यहां पे सुपर ट्रेंड चेंज होने से आपके सेंटीमेंट चेंज नहीं होने चाहिए। सुपर ट्रेंड मैंने आपको बताया कि आपका सिर्फ और सिर्फ एसएल ट्रेलिंग में काम आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां से जो आपका सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, यहां से सेंटीमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, आपका एसएल कटा नहीं है, वो वापस ऊपर गया। अब जब ये वापस ऊपर चला गया, अब मेरा एसएल जब तक ट्रेल नहीं होगा, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर नहीं चला जाएगा मेरा सुपर ट्रेंड। ठीक, इस केस में हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर जब तक नहीं चला जाएगा, तो जब यहां चला गया तब से मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग शुरू हो गया है। तो अब मैं साथ के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ जाऊंगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस यहां जाके कट गया। ठीक, इन केस अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाओ तो यहां कट गया। ठीक, मैं यूजुअली 2-4 पॉइंट का डिफरेंस लेके चलता हूं सुपर ट्रेंड से, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं लेता। मेरा स्टॉप लॉस यहां कट गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले। अब ड्यूरिंग ट्रेड्स आ जाते हैं, क्योंकि बिफोर ट्रेडिंग अब खत्म हो चुका है हमारा, ड्यूरिंग ट्रेड्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रेड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्लान के साथ रहता हूं, प्लान मेरा पलट नहीं जाएगा। सुपर ट्रेंड पलट गया तो मेरा प्लान नहीं पलटेगा, मेरा प्लान वही फॉलो रहेगा। ठीक, एंड यहां पे अब इन केस टेक्निकल्स ऐसा नहीं है कि बिफोर ट्रेडिंग ही देखने हैं, टेक्निकल्स आफ्टर ट्रेडिंग भी देखने हैं कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, अगर इन केस यहाँ पे ब्रेकआउट ना आता। ठीक, अब जैसे ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, अब डायरेक्ट ब्रेकआउट के केस में अब मेरे को या तो ऐसा मिल जाए कि यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर दिखा दे कि रिवर्सल है। देखो मार्केट कभी भी बिना बताए रिवर्सल नहीं लेगा, या तो ऊपर बता दे कि रिवर्सल लेने वाला हूं मैं तो मैं निकल जाऊंगा बाहर, या फिर यहीं बता देता मैं रिवर्सल लेने वाला हूं, तब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल का वेट नहीं करूंगा कि भैया मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेल किया हुआ है वो जाके कटे, मैं डायरेक्टली बाहर निकल जाऊंगा। ठीक, क्योंकि ट्रेंड भी पलटते हैं, 80% अगर ट्रेंड में चलता है 20% ट्रेंड भी पलटते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग हमारा ये सब चलता रहता है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और ओवर रिएक्शन अवॉइड करना कि मार्केट में ऐसा कैसे हो गया, एकदम से मार्केट गिर गया तो ऐसे कैसे गिर गया, ये सब चीजें पैनिक वगैरह ये सब अवॉइड करना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। बाकी मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्रेड लिया, इसको ओपन छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब ये ट्रेड फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी में लिया, मैं सेकंड क्या करूंगा, मैं सेंसेक्स में ट्रेड फाइंड आउट करूंगा। ठीक, सेंसेक्स में भी मैंने ट्रेड ले लिया, सेम ट्रेड जाएगा क्योंकि दोनों ऑब्वियसली सेम ही इंडेक्स है, ऑब्वियसली 20 शेयर का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ट्रेंड सेम ही जाएगा। तो सेंसेक्स में भी मेरा सेम ही ट्रेड जाने वाला है। सेकंड मैं क्या करूंगा, पोजीशंस अपनी हेज करने के लिए जो मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं ना, उनको भी मैं हेज करके ट्रेड कर रहा हूं। मैं आऊंगा स्कैनर में। स्कैनर में अब आपको वो शेयर्स दिख रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली 1 वॉल्यूम हो चुकी है, एंड वो शेयर्स दिख रहे हैं जिसमें आप ऑब्वियसली देख सकते हो सारे के सारे शेयर्स पॉजिटिव दिखेंगे। ठीक, 312 स्टॉक्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं। अब एक चीज यहां पे समझो, 312 स्टॉक जो आपके पास आ रहे हैं, सबको मैं यहां पे कोई इंडिविजुअली मॉनिटर नहीं करने वाला। इतने ज्यादा शेयर्स आपके पास आ रहे हैं, सिंपली क्या करो, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उन स्टॉक्स को पिक कर लो। ठीक है, देखो सीधे से स्टॉक्स हो गए हमारे 107। तो मेरे पास देखो, मेरे को क्या चाहिए, सिंपल सा, मेरे को चाहिए 50 स्टॉक हो, इससे ज्यादा स्टॉक्स ना हो। अब ये कैश में कर रखा है, हम इसको कर देंगे निफ्टी
500 में। इसको रन मारो, 25 स्टॉक्स आ रहे हैं गिनती के, बहुत अच्छी बात है। 25 के 25 तो मैं नहीं उठाने वाला, 4 से 5 स्टॉक्स यहाँ पे, 25 में से 4 से 5 स्टॉक्स हमें यहाँ पे उठाने वाले हैं जो हमें टेक्निकली स्ट्रांग लगेंगे। ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे निफ्टी में और सेंसेक्स में ट्रेड बना चुके हैं। ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही कर रहा हूं मैं ये, ठीक। अपनी पोजीशन डाइवर्सिफाई कर रहा हूं ताकि स्टॉक्स में भी लूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बुलिश स्कैनर बनाया, वैसे एक बियरिश स्कैनर भी बनाएंगे। अगर मैं 4 स्टॉक बाय कर रहा हूं तो मैं 2 स्टॉक मिनिमम सेल भी मारूंगा, ठीक। सिर्फ 2 स्टॉक मार रहा हूं सेल। अब 4 स्टॉक बाय करे हैं, 2 इंडेक्स में ट्रेड ले रखे हैं, अब 2 स्टॉक उसके अगेंस्ट में, 6 ट्रेड के अगेंस्ट में 2 स्टॉक मैं शॉर्ट मार रहा हूं, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास शॉर्ट के स्कैनर में भी स्टॉक्स आने वाले हैं। यहां पे हाई की जगह हम कर देंगे लो, एंड यहां पे हम ग्रेटर देन की जगह कर देंगे लेस देन। अब जो हमारे पास स्टॉक्स आने वाले हैं वो हाई की जगह लो की तरफ से आ रहे हैं, तो हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न वाले स्टॉक्स आएंगे। तो इन सबको हम शॉर्ट मार के चलेंगे, सबको नहीं। 7 स्टॉक्स आ रहे हैं, अदानी से दूर रहो, ठीक। अभी अदानी का कुछ केस ही अलग चल रहा है, अदानी से दूर रहो। बाकी 6 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स उठा लो जिनको मैं यहाँ पे शॉर्ट मारने वाला हूं। मेरी पोजीशन अच्छी खासी वेल मेंटेन्ड हैज्ड बन गई है। 1 में लॉस होगा, 2 में लॉस होगा, मैं कह रहा हूं 4 में लॉस हो गया, ठीक। मेरी 8 पोजीशन ओपन है, 8 में से 4 ट्रेड तो मेरे प्रॉफिटेबल जाएंगे। अब एक चीज समझो, मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो कर रहा हूं, ठीक। पोजीशन तो डाइवर्सिफाई करी है, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो कर रहा हूं। 1:2 मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक। 1:2 मिनिमम लेके चलेंगे अपनी तरफ से, लेकिन बाकी जो हमें एसएल ट्रेल करते हुए मिल जाए वो हमें अपने आप मिल जाएगा। तो यहां पे मान के चलता है कि 4 ट्रेड में हमें लॉस हुआ, 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 8 ट्रेड हमारे ओपन थे, 4 में लॉस हुआ। लॉस कितना ले रहे हैं? 1000 रुपए का लॉस ले रहे हैं। अब लॉस के लिए भी मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय आपका एसएल। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपए का है तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए। एंड एसएल ऐसा नहीं कि बहुत लंबा एसएल लगा दिया उसके हिसाब से आप क्वांटिटी निकाल रहे हो। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी भी अच्छी रखो एंड एसएल भी ऐसा रखो लॉजिकल हो, एंड रिस्क पर ट्रेड भी ऐसा रखो कि प्रॉफिट भी निकले उसमें से। ये नहीं कि 2-3 रुपए निकल रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलना चाहिए। मैं बेसिकली टारगेट करता हूं पर डे के हिसाब से 20,000 रुपए। या तो मेरा 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा आज की डेट पे, या फिर मेरा 10,000 रुपए का लॉस होगा आज की डेट पे। इसके बाद मैं ट्रेडिंग से बाहर हूं, ठीक। प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के केस में भी। अब मान के चलते हैं 4 ट्रेड मेरे लॉस में कटे, 4 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में कटे। तो 4 ट्रेड जो मेरे लॉस में कटे हैं, रिस्क बाय ट्रेड 1000 रुपए का, ठीक। तो 4000 रुपए का मेरा लॉस हो गया। एंड जो 4 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में कटे हैं, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, ठीक। बाकी मैं सुपर ट्रेंड के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ भी जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा निकलने वाला है 1:2 के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो। लेकिन 4000 का लॉस हुआ, 8000 का 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक। अपोजिट भी अगर मैं करूं कि मान के चलो सिर्फ 2 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, बाकी 6 ट्रेड में मेरे एसएल कटे हैं, ठीक। मैंने जैसा कि बताया 2 ट्रेड मैंने अपोजिट डायरेक्शन में भी लिए थे। सारा ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, लेकिन जिन स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है मैंने उसमें भी ट्रेड लिया था। तो जो मैंने हेज पोजीशन यहाँ पे बनाई है, जो 2 ट्रेड मैंने नेगेटिव में ली है, इन केस पूरा मार्केट भी पलट जाता तो उनके लिए तो फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे वो मेरा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक। लेकिन अभी के लिए 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड मान के चलते हैं। 2000 रुपए का लॉस होने वाला था, तो यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिलने वाला था? 4000 रुपए का। तो 4000 हमें वहां मिले एंड 6 हमारे स्टॉप लॉस कटे हैं, 6000 रुपए का लॉस हुआ। नेट में 2000 रुपए का नेगेटिव चला, ठीक। ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, 2000 रुपए नेगेटिव गया है सिर्फ। अभी भी 8000 रुपए का मेरे पास गैप है। उस गैप को जब तक मैं कवर नहीं कर लूंगा ना, या तो मेरा 10,000 का लॉस हो जाए या मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, तब तक मैं ट्रेडिंग से बाहर नहीं निकलूंगा। ये सब चलता है मेरा ड्यूरिंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं आफ्टर ट्रेडिंग। अब आफ्टर ट्रेडिंग में बात कर रहा हूं या तो आफ्टर मार्केट आवर्स, ठीक, क्योंकि मेरा आफ्टर ट्रेडिंग आफ्टर मार्केट आवर्स ही होता है। मैं जब तक मार्केट में बैठा हूं, मैं नॉर्मल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड नहीं करता कि निफ्टी में एक ट्रेड निकाला बाहर निकल गए। मैं जब तक मार्केट में बैठा हूं मैं ट्रेड करता हूं, ठीक। अब ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेड ही करे जा रहा हूं। अब ट्रेड करने का मतलब ये है कि अगर मेरा टारगेट मीट हो चुका है, मेरा 20,000 रुपए का टारगेट था, मेरे 20,000 रुपए मेरे को मिल चुके हैं, मैं खोलता हूं पेपर ट्रेडिंग, उस पर अपने आगे के ट्रेड्स फॉलो करता हूं, ठीक। मेरा टारगेट तो मीट हो चुका है, आगे के ट्रेड्स पेपर ट्रेडिंग में लिए जाएंगे, लेकिन लिए जाएंगे एंड के 3:30 बजे तक, ठीक। तो मैं यहां पे एंड तक बैठा रहता हूं। तो आफ्टर ट्रेडिंग मेरा आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट में क्या करता हूं? आफ्टर मार्केट सबसे पहले मैं अपनी परफॉर्मेंस देखता हूं, अपने ट्रेड्स की जो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया। एक एक ट्रेड खोल के देखता हूं
जो जो ट्रेड मैंने लिया है, किस किस टाइम पे लिया है, किस किस कैंडल पे मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या सोच के वो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ये सारी चीजें देख के वो ट्रेड मैंने सही लिया था, गलत लिया था, स्टॉप लॉस सही लगाया था, गलत लगाया था, सारी चीजें देख के एक नोटबुक में सिर्फ इतना लिखता हूं, जर्नल कुछ मेंटेन नहीं करता, सिर्फ इतना लिखता हूं कि भैया वो ट्रेड मैंने सही लिया था या नहीं। अगर सही लिया था कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं लिया था अगर सही, तो वहां पे जो गलती मैंने करी है वो गलती मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक, सिर्फ गलतियां लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, ताकि वो गलती इन फ्यूचर में से रिपीट ना हो। जब तक गलती लिखूंगा नहीं तब तक गलतियां रिपीट करता रहूंगा। सेकेंड चीज, अब जो मैंने पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड्स लिए थे उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अब पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड ले रहा हूं तो ऐसा नहीं करता कि ओवर लेवरेज करके ट्रेड ले लिया, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं अगर मैं अपने अकाउंट में ट्रेड ले रहा होता। अब सेकंड चीज, जो मैंने पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड ली है उनको मैं प्रॉपर आइडेंटिफाई करता हूं कि उनमें क्या गलती थी, अगर उनमें भी कुछ गलतियां निकलती है तो उनको भी लिखता हूं, ताकि वो गलती मैं अपने अकाउंट में ना करूं। ठीक, इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके बाद मैं प्रॉपर अपने एक्सपेंसेस काउंट करता हूं। एक्सपेंसेस में सिर्फ मेरे पास ब्रोकरेज नहीं आती, सिर्फ टैक्सेस नहीं आते, और भी बहुत सी चीजें आती हैं। वो सारे एक्सपेंसेस काउंट करके प्रॉपर लिखता हूं उसको कि आज का एक्सपेंस कितना रहा है। ठीक, मेनली ब्रोकरेज टर्म्स में। ब्रोकरेज हमारी 20 रुपए जाती है, 30 रुपए जाती है। ठीक, जितनी भी आपके ब्रोकरेज जाती है, जितना आपका ब्रोकर देता है, उसके अलावा सबसे मेन जाता है हमारा STT। उसके अलावा हमारे टैक्सेस वगैरह बहुत सारे जाते हैं, GST भी करता है हमारा, एक्सचेंज को टैक्सेस जाते हैं। वो सारे टैक्सेस टुक्सेस सारे चार्जेस लगा के मेरा नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना आया वो मैं देखता हूं। अब जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया उसका 50% बाय डिफॉल्ट मैं विड्रॉ मारूंगा, खर्च करने के लिए नहीं, विड्रॉ मारूंगा, मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे, मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं और शेयर मार्केट से अलग, लेकिन विड्रॉ मारूंगा। ठीक, लॉस होगा तो एडिशनली ऐड नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉफिट मार रहा है तो मैं विड्रॉ जरूर कर रहा हूं। ठीक, तो ये आफ्टर मार्केट करता हूं, आफ्टर ट्रेडिंग करता हूं। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक नोटबुक में लिखी थी कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, आफ्टर मार्केट बहुत टाइम है हमारे पास, उन प्रॉब्लम्स पे सोचते हैं कि आगे कैसे इंप्रूव करनी है, क्या हमारा कल का प्लान होना चाहिए, क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं आगे। अब जो मैंने आपको बिफोर ट्रेडिंग बताया था वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। जो चीजें मैं ऑफ मार्केट कर सकता हूं वो मैं शाम को करूंगा। ठीक, नहीं कर पाया तो ड्यूरिंग मार्केट करूंगा। ड्यूरिंग मार्केट कह रहा हूं, ड्यूरिंग ट्रेडिंग नहीं, ड्यूरिंग मार्केट। वो चीजें मैं करूंगा लेकिन ट्रेड लेने से पहले करूंगा। ट्रेड उन चीजों को किए बिना नहीं करूंगा। काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो हो चुकी है, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो चुकी है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल तो लगी ही होगी। ठीक, इसमें सारा मैंने प्रॉपर बता दिया है कि ट्रेडिंग करते समय आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, प्रॉपर पूरा रोड मैप बना दिया है ट्रेडिंग के लिए। अब आपको ट्रेडिंग में इस चीज पे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपको समझ नहीं आता कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ट्रेडिंग के टाइम पे क्या करें, ये सब चीजों के लिए तो अब सब खत्म ही हो गया है। अब जो आपको सीखने पे फोकस करना है वो टेक्निकल्स पे करना है। ठीक, बाकी आई होप वीडियो को लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।